नमस्कार बच्चों, हाजिर हूँ मैं आज एक बार फिर। ये और माफ़ी भी चाहता हूँ साथ साथ, हाँ, क्योंकि ये पेपर हुआ था 15 जुलाई को। और क्योंकि हमारे यहाँ, मैं बता दूँ, इट्स अ कोचिंग सेंटर है ना, एजुकेशन पॉइंट जो है, यहाँ पर कोई भी बच्चा, हमने कंपार्टमेंट की 12th का कंपार्टमेंटल केस नहीं था, तो ये पेपर आने में थोड़ा टाइम लग गया, तो हमें पेपर मिलने में थोड़ा ये टाइम लग गया। इस वजह से जो है थोड़ी दिक्कत हो गई है ना। तो चलिए शुरू करता हूँ, बताता हूँ कि ये दिल्ली का पेपर है कंपार्टमेंट का, और थोड़ा लेट हो गया तो उसके लिए मैंने बोल ही दिया, आप कुछ कर नहीं सकते। जब हमें पेपर मिला था तब मैं आपको बना रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लगता है बनाने में भी। और ये यूट्यूब है, यहाँ तो आपको पता है, हो सकता है कई लोगों ने पहले ही बना दिया हो, लेकिन हमारा काम जो है वो ज़्यादा परफेक्ट, बिल्कुल करेक्ट होता है। तो देखिए, ये पेपर का कोड पहले देखेंगे हम। ये वाला इसका कोड है 65S3। साथ में बता दूँ, ये दिल्ली वालों के लिए ही है। कई बार यूट्यूब जो है पूरे भारत में चलता है, कई बार दिल्ली से बाहर के बच्चे भी हो सकता है इसको देख रहे हो, तो क्वेश्चन चेक कर लें और कोड देख लें। यहाँ तक कि NCR में भी ये पेपर नहीं होगा, फिर भी अगर क्वेश्चन मिला लें, प्रॉपर देख रहे हो, तो कई क्वेश्चन कॉमन हो सकते हैं। चलिए, बाकी तीनों सेट में सेम, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। मैंने बता दिया, ये तीसरा सेट आपका है। पहले MCQ ही हम कर पाएंगे। छोटी वीडियोज़ ही बच्चे भी देखना पसंद करते हैं, जितना जल्दी उनको आंसर, उनको ये भी नहीं चाहिए। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि ऐसा क्यों हुआ करके। कई बच्चे होते हैं कि नहीं, उनका आंसर सही है, तो उनको गलत क्यों है वो उनको पता चल जाएगा। पहला क्वेश्चन है डिटरमिनेंट A इन्वर्स। ठीक है, ये है A इन्वर्स का डिटरमिनेंट। तो पहले हमने इसका डिटरमिनेंट निकालना है। जैसे डिटरमिनेंट निकलता है तो A इन्वर्स का डिटरमिनेंट होता है बेटा ये 1/this। आपका ये NCERT में एक क्वेश्चन भी है ऑप्शन के लिए, तो इसका आंसर आता है जो -1 आता है, और 1/-1 भी क्या रहेगा, -1 ही रहेगा। दिस इज ऑप्शन इज A। दूसरा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइन f(x) इज। आपको पता ही है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, मतलब पूरा इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर की 2.5 के लिए 2, 1.5 के लिए 1, ठीक है, इस तरह से 0.3 के लिए 0। इंटीजर ही लेना होता है उसमें, जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो नहीं लेते। इज़ नॉट डिफरेंशिएबल लिख रखा है बेटा, तो इसका सही ऑप्शन क्या है, C। 2 पे 2 + 2 - में RHD और LHD बराबर नहीं होंगे, इसलिए यहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। आइए आगे, रेडियस ऑफ सर्कल, ये द रेट ऑफ इंक्रीज इन सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस क्या होती है, 2πr होती है। इसका अगर आप क्या निकालोगे, dc/dt, यानी विद रिस्पेक्ट टू t निकालोगे तो क्या निकलेगा, 2πdr/dt। dr/dt आपको गिवन है 0.5। ठीक है, तो क्या निकलेगा इसका आंसर होगा पाई cm/s। NCERT का क्वेश्चन दे रखा है, ये बिल्कुल बुक का क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन जो है आपका, इट्स NCERT का बेटा। इसका सही आंसर है आपका डी। इसका आंसर D है। आगे बढ़ते हैं। द एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन y = x दिस। इसका अगर आप देखिए, ये बनेगा आपका, अगर लाइन है y = x, कहाँ से पास होगी, यहाँ से। x = 0, x = 2 ही होगा, तो यानी ये भी 2 हो गया बेटा, ये वाला पॉइंट भी 2 होगा, तो ये डिस्टेंस भी 2। तो हाफ बेस इंटू हाइट अगर वैसे भी लगा लेते हैं तो आंसर आएगा इसका क्या, C। 5th का आंसर है। 6 में देखिए, प्रोजेक्शन A/B, फॉर्मूला होता है A.B/B, और B/A होगा B.A/A। ठीक है, ये आपका इसका फॉर्मूला होगा, प्रोजेक्शन का फॉर्मूला। जब आप इसका मैग्नीट्यूड करके ये निकालेंगे ना, ये फॉर्मूला लगा के प्रोजेक्शन का फॉर्मूला, तो इसको करके देख लीजिएगा आप। इसका आंसर जो मैंने किया था, उसका आंसर आया था B, 7/3, क्योंकि अल्टीमेटली B डॉट और A डॉट B एक जैसे ही होते हैं, तो ये हो जाना चाहिए क्या, B/A में A./B डॉट। A आएगा आपका 7 आएगा A mod, और B mod आएगा आपका 3। अच्छा, ये भी देखिए ऐसा क्वेश्चन है, NCERT में शायद ऐसा दे रखा है। पहले f' निकालेंगे, वो निकलेगा x⁻x 1 + log x निकलेगा। फिर अगर इसमें e रखते हैं तो log e क्या होता है, 1। तो आंसर क्या बनेगा इसका, D। 7th का आंसर है D। फिर उसके बाद 8th क्वेश्चन के लिए क्या है बेटा, इंक्रीजिंग ऑन, क्योंकि इसके फैक्टर बनते हैं x² - 2x
प्लस 1, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, x माइनस 1 की होल स्क्वायर। तो 1 टू इन्फिनिटी में क्या होगा, ये इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। 1 टू इन्फिनिटी, 1 टू इन्फिनिटी, और 1 नहीं लेना है, क्योंकि देखिए ये और ये आप पूछोगे दोनों ए और बी, ए भी तो हो सकता है, नहीं ए नहीं होगा, ए में ये क्या होता है, स्टेशनरी पॉइंट के लिए आ जाएगा ये, तो ये वाला आंसर बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। अच्छा 1 टू इन्फिनिटी में दिस विल बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यहाँ पर अगर आप इसको लेते हैं तो इसमें 1.1 भी आ जाएगा बेटा, तो इसलिए यहाँ पर ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, देखिए क्योंकि 1 मैं आपको बता दूं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इट विल बी ऑलवेज बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अदर देन 0.1, क्योंकि जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं बेटा, इंक्रीजिंग होते हैं। यहाँ पर देखिए ये दे रखा है 1 टू माइनस इन्फिनिटी, ये भी सही हो सकता है, और 1 टू इन्फिनिटी वहाँ पर भी स्ट्रिक्टली इज इंक्रीजिंग होगा। तो बढ़िया क्या रहेगा इसका, कौन सा ऑप्शन है, दिस वन दिस, तो सी इसका राइट ऑप्शन है। थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो गया इसमें, तो पहले पर जब बना रहा था तब कुछ और लग रहा था, ये आप देखिए सी इसका क्या है, 8th क्वेश्चन का सी सही ऑप्शन है बेटा, क्योंकि हर पॉइंट पे ये अदर देन 1 कहीं पर भी क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी में इंक्रीजिंग होगा, बिकॉज इट हैज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। 8वें क्वेश्चन का जो आंसर है ये है सी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, क्योंकि इसकी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन का जो आंसर है आपका वो है π/4, क्योंकि ए डॉट बी ए क्रॉस बी, साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर कहाँ पर होते हैं, 45 पे, तो ए इज़ द राइट आंसर। 10th का है ये क्वेश्चन जो बेस्ड है, मैं आपको बता दूं, आपने ये वाला पढ़ा है ना, एक ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, इस कंसेप्ट में होता है बेटा ये। तो अगर ए इनवर्स इक्वल टू 1/4 बी है तो 4a क्या निकलेगा, इसका जो आंसर निकलेगा वो आएगा क्या, बी। 11th में आपको ए टू बी वाली प्रॉपर्टी लगती है। अच्छा ये MCQ ना बहुत छोटे नहीं है, इनमें काम है, मतलब मैंने पहले देखे तो 2-2 3-3 नंबर के क्वेश्चन भी यही होते हैं, बस उनको MCQ बना दिया। ये होता है दिस 30 + 60 90 होता है, log 10 का log कॉट बन जाएगा, तो आंसर इसका आएगा 0। जब ऐड करेंगे तो 2i इक्वल टू log 10x + log cot x, आंसर विल बी 0। 11th का 0 आंसर है। अब इस पे आप 2 × 3 x का हो गया, तो m इक्वल टू जो आपका आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि x y तभी निकल सकता है, m इक्वल टू 3 और n इक्वल टू आ गया 5, तो y का जो है वो m × n है बेटा, तो 3 × 5, 3 रोज 5 कॉलम में नंबर ऑफ एलिमेंट बताने, तो कितने होंगे इसके, 15। 12th में सी ऑप्शन है। हाँ, और यहाँ पर देखिए डिसकंटिन्यूस फंक्शन डिसकंटिन्यूस बना, देखो या तो 1 पे और 0 पे हो सकता है, इसके सिवाय तो सब जगह कंटिन्यूस ही होगा, एक 0 के लिए एक 1 के लिए, तो ये पॉइंट कितने बने इसके, 2, सी है इसका ऑप्शन। फिर उसके बाद आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको पता है e⁻p क्या, e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ p dx होता है। p आपका जो निकलेगा 2x/1 + x² निकलेगा, तो ये हो जाएगा log 1 - x²। तो log और ये आपस में कट जाते हैं, तो बेटा क्या आएगा, ये x² - 1 1 - x² बोला था, x² - 1 है, तो द आंसर इज डी। fx आपको करना है, देखिए ये क्वेश्चन है fx, तो fx y dy/dx, तो f dy/dx आपका देखिए मैं बताता हूँ, ये आएगा एक तो f' और इंटू 1/x का डेरिवेशन वो होगा 1/x², ठीक है, ये आपका आएगा f'(x). f'(x) क्या बनेगा, अब f'(x) x³ है, तो 1/x³ हो जाएगी बेटा, ये f'(x) क्या बनेगा, x³ है, तो उसकी जगह x की जगह 1/fx है ना, इसकी बन जाएगी क्या, क्यूब इंटू -1/x²। तो ये आप देखिए टोटल मिला के हो गया व्हाट, 1 - 1/x5 हो गया। अगर x5 की जगह क्या रखोगे, 1/2 रखोगे, तो क्या निकलना चाहिए आंसर, सी। क्या निकलेगा इसका आंसर, सी। बढ़ते हैं आगे, देखिए थोड़ा जल्दी तो करना ही पड़ेगा, उतना बहुत डिटेल नहीं दे सकते। कोलिनियर के लिए कंडीशन आपको पता ही है क्या होती है, तो a1/a2 b1/b2 c1/c2, तो दिख रहा है 2/3 ये भी आ रहा है,
तो यानी आना चाहिए 3/2। क्या ऑप्शन होना चाहिए इसका? 16 क्वेश्चन का 3/2। इसमें 2 के परपेंडिकुलर है बेटा। परपेंडिकुलर की कंडीशन आपको a1/a2 वाली ये वाली कंडीशन लगाते हैं, प्लस b1b2 प्लस c1c2 है ना, इक्वल टू 0 करते हैं, तो आपका इसमें बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन आता है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ बी वाला एलिमेंट बन जाएगा, ओरिजिन से पास हो रहा है तो 0i प्लस 0j प्लस 0k प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ सिर्फ बी इसका रेशो आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा। देखो इतने बड़े क्वेश्चन दे रखे हैं इन्होंने ना। अब इसमें भी लंबा ही है देखा जाए तो, 1 मार्कर तो नहीं है ये क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर आता है 18वें का 18 क्वेश्चन, लॉग का पहले अगर हाफ लॉग ऐसे करना होगा, हाफ लॉग का होगा 1/sec√x, फिर sec√x का होगा sec√x tan√x, फिर √x का होगा 1/2√x। तो ये आपस में कट जाते हैं बेटा, काफ़ी काम है। 1/4 tan√x अपॉन √x tan√x अपॉन 4, इस तरह से आ रहा है इसका आंसर। फिर अगर आप उसमें y की वैल्यू x की वैल्यू रखते हैं π²/16, तो इसका आंसर आपका आता है बेटा 1/π a। अच्छा, अब ये आपको पता ही है बोथ, अगर a कब लिखना है जब एसर्शन और रीजन, क्योंकि अगर यहाँ कॉस का तो ये डोमेन होता ही नहीं है, तो आपको 2π - π/6 करना पड़ेगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 2π प्लस π/6, 2π प्लस π/6 क्या होगा आपका 13π/6 हो जाएगा, है ना। तो इसका π/6 में ही आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो दिस इज़ द राइट स्टेटमेंट। और इसका रीज़न क्या है कि कॉस जो है इन्वर्स 0 to π में के बीच में इसकी ब्रांच होती है। यानी कौन सी ऑप्शन सही है इसके लिए? ए, दोनों ही सही हैं। और रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ए करेक्ट है और जबकि बी क्या है? रॉन्ग है। तो कौन सी ऑप्शन हुई इसके लिए? ऑप्शन ए इज़ ओके और असर्शन इज़ ट्रू, रीजन इज़ फॉल्स। सी, इसके लिए कौन सी ऑप्शन है आपकी? सी है, क्योंकि अगर ए सबसेट है बी तो ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर होगा, न कि पी बी के बराबर होगा। तो ये रॉन्ग है बेटा, जबकि हाँ ऊपर वाला इसका ठीक है। तो सी का जो ऑप्शन है 20th का ऑप्शन सी है बेटा। तो ये थे आपके टोटल MCQs। हाँ, ये पेपर जो था अच्छा पेपर था, और अगर आप लोग चाहते हैं कि और बनाए, क्योंकि इतने में ही MCQ में आप देखो कितना टाइम लग गया, और उसको अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको आगे का भी बना दूंगा, लेकिन ये डिपेंड करेगा आपके कमेंट के ऊपर। इफ़ ऑल मतलब कम से कम मुझे लगेगा कि हाँ भाई कुछ बच्चे इसमें इंटरेस्टेड हैं, वो चाहते हैं, तो क्योंकि देखो ये यूट्यूब है, यहाँ मैटर करता है व्यूज़ कितने होते हैं, उसी पे डिपेंड करता है। आप चाहेंगे तो मैं ज़रूर बना दूँगा। तब तक इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्प करेगा। रखता हूँ आज इतना ही, मिलते हैं अगली बार। तब तक के लिए नमस्कार।